बच्चों की गर्मी की छुट्टियां अभी खत्म हो गई हैं। बच्चों ने और हमने खूब रिलैक्स किया। अभी बच्चे जब नई क्लास में जाने वाले होते तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको पहले से अगर हम रेडी करके रख लेंगे तो हम टेंशन फ्री रहेंगे। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, उनके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वो खुद से ही सारे काम कर लेंगे। अगर आप बच्चे छोटे हैं तो उनके सारे काम आपको ही करने हैं। आप वर्किंग हो, होम मेकर हो, पर हो तो एक मदर। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो भी चीजें आप जानते हो शायद वो कोई भी नहीं जानता होगा, और बच्चे तो अपने से वो कर नहीं पाएंगे। आप कितना भी एक हेल्पर रख लो, उस तरीके से जिस तरीके से आप बच्चों की सारी चीजों को मैनेज करते हो, सारी चीजों को देखते हो, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्या चीजें आपने कहाँ पर रखी है वो आपको पता है। तो इसके लिए अगर पहले से सारी चीजें बच्चों के बैग में डाल दो, तो इसलिए अगर आपके भी बच्चे नई क्लास में जाने वाले हैं तो उनकी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें आपको रेडी करके पहले से रखना होगा। उसी दिन अगर कोई काम करने लगोगे तो आप उस काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में मैंने इसी तरह की कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करी हैं कि स्कूल जाने के 4 से 5 दिन पहले हमें क्या क्या चीजें, जिससे कि हम भी बहुत रिलैक्स्ड रहते हैं। हमें बस एक ही टेंशन होती है कि अगले दिन हमें उन्हें क्या बना करके हेल्दी देना है। बच्चे जब नई क्लास में जाते हैं तो उनके स्कूल से बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो हमको करके रखनी होती। और अभी बच्चों के स्कूल से ऑर्गेनाइजर और प्लानर मिलते हैं। जैसे हमारे टाइम पे हमें डायरिया मिलती थी, वैसे ही इनके स्कूलों में ऑर्गेनाइजर और प्लानर मिलते हैं जिनमें उनका नाम लिखना होता है, एड्रेस डालना होता है, ईमेल आईडी डालनी होती है, पेरेंट्स का फोन नंबर डालना होता है और फोटोज वगैरह भी उसमें लगानी होती है। ये काम एक पेरेंट्स का होता है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो, जैसे कि मेरी बेटी 3.5 साल की है, तो वो ये काम नहीं कर पाएगी, तो ये काम मुझे करना है। तो मैंने उसकी डायरी फिल कर दी। पेरेंट आईडी होता है वो मैंने फिल किया, उसमें फोटोज लगाई। बच्चे की आईडी होती है वो भी मैंने रेडी करके फोटो वगैरह लगा करके एक जगह रख दी। ये काम हमारा अगर पहले से रहेगा तो हम उसके बैग में सारी चीजें अच्छे से अरेंज करके रख सकेंगे। अभी आती है उनके बैग्स की। अगर आपने नए बैग खरीदे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर बच्चों के बैग पुराने हैं और अगर आपने उन्हें टाइम से वॉश करके नहीं रखा है तो आपको एक दिन पहले आप वॉश करोगे तो वो नहीं सूखेंगे, तो आपको 3 से 4 दिन पहले ही उनको वॉश करके रखने होते। जैसे कि मैंने वेकेशन जब हुई थी तभी मैंने बच्चों के बैग को वॉश करके अलमारी में रख दिया था। थोड़ा सा भी ये फटा हुआ है जो कि मैंने उस टाइम नहीं सिला था, उसको मुझे सिलना है, तो ये काम मेरा एक निकल गया। उसके बाद मेरी छोटी बेटी एक यूनिफॉर्म रखनी होती है, डायपर रखना होता है, टेबल मैट है वो उसको वॉश करके रखना है, तो ये मैंने बैग में डाल दिया। उसकी डायरी में को मैंने पहले से ही फिल करके रख दिया था और आईडी वगैरह मैंने उसके बैग में डाल दी है। तो छोटी बेटी का ये रेडी हो गया। बड़ी बेटी मेरी 10 साल की है तो वो अपनी डायरी वगैरह वो काम वो अपना कर लेती है, उसके लिए मुझे टेंशन नहीं होती है। छोटी बेटी के लिए मुझे टेंशन होती है। तो अभी आती है कपड़ों की बारी। अगर बच्चों के कपड़े स्कूल से नए मिले हैं, आपने नए परचेज करे हैं, तो आप नए कपड़ों को भी धुलना है। अगर पुराने हैं तो भी वो 2 महीने रखे रखे ना पीले हो जाते, उसके बाद उनको वॉश करना है, उनको आयरन करना है। जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर आसानी से उनको कपड़े मिल जाएंगे, वहाँ पर आप उनके कपड़े निकाल करके एक दिन पहले रख दीजिए। कपड़े अच्छे से वॉश रहेंगे, आयरन रहेंगे, तो आप भी टेंशन फ्री रहोगे। अभी आती है बच्चों के टाइम टेबल की। जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ मेरा बच्चा बैठ करके पढ़ता है, वहीं पर ही टाइम टेबल जेरोक्स करके वहाँ पर लगा दिए। रोज रोज बच्चे फोन उठाएंगे और अपना टाइम टेबल देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा उनका टाइम चला जाता है। छोटी का अभी कोई टाइम टेबल नहीं है। अगर आपके बच्चे कोई भी डिवाइस लेकर के जा रहे हैं, जैसे लैपटॉप, क्रोम बुक, जो भी लेके जाते हैं, उनको भी आपको चार्ज पे लगाना। और जो छोटे बच्चे होते हैं, प्ले ग्रुप में होते हैं, उनके स्कूल से उनका एक फूड प्लानर मिलता है। पूरे हफ्ते उनको क्या क्या लेकर के जाना है उसे आप लिख करके अगर किचन में कहीं पर भी लगा देते हो, और इससे भी आपका काम बहुत आसान हो जाता है नेक्स्ट डे आपको उनकी मील रेडी करने के लिए। बच्चों की आईडी उनके बैग में होती है और एक मिलती है पेरेंट आईडी, जिसे मैं मेन डोर के पीछे लगाती हूँ। जब भी मुझे उनको लेने जाना होता है यहीं से मैं उठाती हूँ और लेने जाती हूँ। अगर आपके बच्चे मास्क लगाते हैं तो मास्क को भी मैंने डोर के पीछे हैंग करके रख दिया है। तो अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है तो अम्ब्रेला को मैं हमेशा मेन डोर के पास ही रखती हूँ। और मॉर्निंग में आप कितना भी जल्दी कर लो, आपको लेट हो ही जाता है, तो हमें यहाँ से ही अम्ब्रेला उठाना है और जब भी हम बाहर से आते हैं तो हम इसमें ही अम्ब्रेला को डाल। यहाँ पर मेरा डोर के पास ही एक शू रैक है जिसमें मैं सबके सॉक्स, हस्बैंड, बच्चों, अपने सबके सॉक्स उसमें ही रखती हूँ। सॉक्स निकाल लिए और शूज़ वगैरह पॉलिश करना होता है, वो भी आप पहले से ही पॉलिश करके रख दीजिए। क्योंकि 2 महीने तक अगर शूज़ वगैरह रहते हैं तो वो बिल्कुल डस्टी हो जाते हैं, फंगस हो जाता है, तो आप उनको क्लीन करके रख लीजिए। बहुत सारे स्कूलों में वाइट शूज़ भी चलते हैं, उनको भी आपको क्लीन करके रखना है।
और अभी आती है बच्चों के लंच बॉक्स की। 2 महीने तक लंच बॉक्स रखे रखे ना वो बिल्कुल स्मेल आने लगती है उनमें। तो मैं क्या करती हूँ, सारे लंच बॉक्स को पहले से ही निकालती हूँ और निकालने के बाद उनको अच्छे से वॉश करती हूँ। मतलब कुछ ऐसे लंच बॉक्स होते हैं जो एयर टाइट होते हैं, तो एयर टाइट लंच बॉक्स में ना आप देखोगे कि साइड में ना रबड़ लगी होती है। बहुत दिनों तक अगर वो रख दोगे तो रबड़ के अंदर ना वाइट फंगस आ जाता है, तो उसको आपको निकाल करके वॉश करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी जो जितनी भी टिफिन्स है ना उनकी रबड़ को निकाल दिया। जब मैंने वेकेशन के पहले टिफिन्स को अंदर रखा था ना, उस टाइम पे भी मैंने रबड़ को वॉश करके रखा था। पर अभी देखिए, अभी आपको इसमें थोड़े थोड़े फंगस, कहीं कहीं पर आपको इसमें ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, तो इसको आपको धुल करके पहले से रखना है। अगर एट अ टाइम आप ये काम करोगे तो आप कब उनको क्लीन करोगे, कब उनको सुखाओगे और कब आप उसमें उनका फूड पैक करोगे। सारी रबर्स को अच्छे से, टिफिन्स को सबको वॉश किया और रबड़ को मैंने गर्म पानी में ना 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर दिया है। बॉईल करने के बाद मैंने सारी टिफिन्स को पैक करके रख दिया। एक दिन पहले बड़ा सिपर वाली है, तो इसमें भी अंदर से हमें दिखता नहीं है पर फंगस वगैरह होते हैं, जम्स बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं बॉटल वगैरह रखे रहने से। तो इनको भी आपको अच्छे से वॉश करना है। छोटी पतली ब्रश आती है ना, उसको सिपर में अंदर डाल करके उनको क्लीन करना है। गर्म पानी से बॉटल्स को आपको वॉश करना है। जिस दिन आपको स्कूल भेजना है उस दिन आप मॉर्निंग में जब आप टिफिन निकालोगे, वाटर बॉटल निकालोगे, ये सब निकाल के अगर आप क्लीन करने का सोचोगे ना, तब तो आप नहीं कर पाओगे और आपको उसी गंदी लंच बॉक्स में कपड़े से क्लीन करके ही आपको टिफिन देनी पड़ेगी, जो कि हेल्दी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लंच बॉक्स और वाटर बॉटल दोनों को ही अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद दोनों ही चीज़ों को मैंने गर्म पानी से अच्छे से क्लीन किया है। तो ये सारी चीज़ें धुल गई। धुलने के बाद जब इनका सारा पानी अच्छे से निचुड़ जाएगा, तब आप इन्हें फिर से कवर करके एक जगह पर रख दीजिएगा, जिससे कि जिस भी दिन आपको मॉर्निंग में बच्चे का टिफ़िन पैक करना है, आप आसानी से आपने उठाया और बेफिक्र होकर के आपने उनकी वाटर बॉटल और टिफ़िन को पैक कर दिया। यहाँ पर मैंने एक हेल्दी लड्डू भी बना करके रखा है, जो कि बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। घर का बना हुआ है तो ये हेल्दी है। तो आप भी इस तरह से कुछ भी हेल्दी स्नैक्स बच्चों के लिए रेडी करिए, जिससे कि वो, तो इस तरीके से मैंने पहले से ही बच्चों की सारी चीज़ें रेडी कर ली। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों के, जैसे नेल्स कट करने होते हैं, तो ये सब काम आपको पहले से करने हैं, तभी आप मतलब बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से स्कूल भेज पाओगे और आप भी टेंशन फ्री रहोगे। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।